हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के चैप्टर 1 के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में। इसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज होती हैं उस बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नंबर्स क्या होते हैं। अगर हम नंबर को क्लासीफाई करें तो इनको दो भागों में बांटा गया है। पहला आता है इमेजिनरी नंबर, और दूसरा जो आता है वो हमारा आता है रियल नंबर। इमेजिनरी नंबर्स के अंतर्गत ऐसे नंबर्स आते हैं जैसे रूट में निगेटिव वैल्यू कह सकते हैं √-3 या फिर √-1 या फिर कह लो 2i। ऐसे नंबर्स को क्या कहा गया? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर्स को आगे जाकर के फिर से क्लासिफाई किया गया और बोला गया इनको कॉम्प्लेक्स नंबर। आगे जाकर के इनको फिर से क्लासिफाई किया गया और एक नाम दिया गया कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंतर्गत ऐसे नंबर आते हैं जैसे 2i+7 या फिर कह लो 3i-√5। इस तरीके की जो वैल्यूज थी उनको हमने बोला कि ये क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो ये वाला पार्ट था इसको हमने बोला इमेजिनरी पार्ट या फिर कह लो इमेजिनरी नंबर। ठीक है। और इधर वाले भाग को क्या कहा गया? रियल पार्ट। क्या कहेंगे? रियल पार्ट या फिर रियल नंबर। ठीक है। इमेजिनरी पार्ट या फिर इमेजिनरी नंबर, रियल पार्ट या फिर रियल नंबर। अब हम आते हैं अपने रियल नंबर्स पे। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स को स्टार्टिंग में दो भागों में बांटा गया। पहला भाग जो था वो था हमारा विदाउट डेसिमल और दूसरा भाग जो था वो क्या था? विद डेसिमल। एक भाग विदाउट डेसिमल और दूसरा भाग विद डेसिमल का आया। ठीक है। विदाउट डेसिमल के अंतर्गत सारे के सारे हमारे इंटीजर्स आ गए। क्या आ गए? इंटीजर्स। रियल नंबर्स में हमारे सारे नंबर आते हैं। ऑल नंबर्स लिख देंगे रियल नंबर्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। और विदाउट डेसिमल के अंतर्गत हमारे कौन से आते हैं? इंटीजर्स। क्या कहेंगे? इंटीजर्स। इंटीजर्स वो सारे नंबर थे डेसिमल वाली वैल्यूज को छोड़ करके निगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी के अंतर्गत जो नंबर्स आते हैं उनको हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। जैसे कि 0, -1, +1, प्लस इंफिनिटी और 0, -1, माइनस इंफिनिटी। तो ये हमारा हो गया इंटीजर्स। इसमें सारे निगेटिव इन्फिनिटी से लेकर के पॉजिटिव इन्फिनिटी तक के नंबर्स आ जाते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं इंटीजर्स को कैसे आगे क्लासिफाई किया गया। इंटीजर्स को अगर हम देखेंगे तो 0 को छोड़ करके जितनी पॉजिटिव वैल्यूज थी उनको क्या बोला गया? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर या फिर काउंटिंग नंबर भी इन्हीं को कहा गया। क्या कहा गया? काउंटिंग नंबर। नेचुरल नंबर या फिर काउंटिंग नंबर, इन्हीं नंबर्स को कहा गया। अब अगर हम इसी में 0 को ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास एक नई सीरीज आ जाती है। उसको क्या कहेंगे हम? होल नंबर। होल नंबर। यहां से जितने निगेटिव नंबर्स थे उन सबको बोला गया निगेटिव इंटीजर। इंटीजर को बेसिकली हम जेड से नोट करते हैं तो यहां पर हम जेड बनाए दे रहे हैं। ठीक है। क्या कहेंगे? इधर की जितनी वैल्यू थी निगेटिव वाली उनको सबको कहेंगे हम निगेटिव इंटीजर। और सारे नेचुरल नंबर या सारे पॉजिटिव नंबर जो थे उनको क्या कहा गया? पॉजिटिव इंटीजर। इनको जेड+ से डिनोट करते हैं। ठीक है। अब हम आगे आते हैं इधर विद डेसिमल के बारे में देखते हैं। तो विद डेसिमल में अगर हम देखेंगे तो हमारा आ जाएंगे दो टाइप के। एक आता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है। और दूसरा जो टाइप आता है वो आता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। क्या कहेंगे?
नॉन टर्मिनेटिंग। पहला टाइप आता है टर्मिनेटिंग, दूसरा आता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब अगर हम टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की बात करेंगे तो टर्मिनेटिंग डेसिमल के अंतर्गत वो सारे नंबर आ जाते हैं जो कट जाते हैं, जिनको हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कह लो 1.5 या फिर 3.2, ऐसे नंबर जो थे इनको बोला गया टर्मिनेटिंग नंबर। का जो सेकंड पार्ट था उसको हमने क्या बोला, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अगला पार्ट जो आया वो क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग के अंतर्गत ऐसे नंबर्स आए जैसे कि कह सकते हैं 1.23 बार लगा दिया गया इसके ऊपर, बार बार ये रिपीट हो रहा है। और अगला कौन सा आया हमारा, जैसे कि पाई की वैल्यू। तो ये दो टाइप हो गए, एक टाइप हो गया जो कभी रिपीट ही ना हो, दूसरा टाइप हुआ जो बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इनको हम क्या करेंगे, फिर से दो भागों में क्लासिफाई किया गया। एक आया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, और दूसरा पार्ट जो था वो हमारा था नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। दूसरा पार्ट क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग के अंतर्गत वो नंबर्स आए जैसे कि कह सकते हैं पाई की वैल्यू, √3, √2, ऐसे नंबर्स जो कभी रिपीट ही ना हो। ठीक है, जैसे कि 1.23458734192, इस तरीके से ऐसे नंबर्स जो कभी रिपीट ही ना हो वो क्या कहलाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, सेकेंड टाइप जो हमारा आया वो क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसके अंतर्गत वो नंबर आए जो रिपीट हो रहे थे, जैसे कि कह लेते हैं हमें 2.5353, इस तरीके से ये इनफाइनाइट तक रिपीट हो रहा हो। या फिर अगला नंबर हम कह लेते हैं 1.72 और इसके ऊपर बार लगा हुआ है। तो ऐसे नंबर्स जो रेगुलर रिपीट हो रहे थे उनको नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और जो नहीं रिपीट हो रहे थे उनको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के नाम से जाना गया। टर्मिनेटिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर, इन दो नंबर्स को एक में जोड़ करके बोल दिया गया रेशनल नंबर। क्या कहा गया, रेशनल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग को मिक्स करके कहा गया रेशनल नंबर। ठीक है, यहां से ये हमारा नंबर सिस्टम का चार्ट कंप्लीट होता है। इसको नोट कर दो, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। चैप्टर 1 में मेनली दो चीजों का सबसे ज्यादा यूज हुआ है। पहली चीज क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, और दूसरा आता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इन दो बातों के बेस पे पहली एक्सरसाइज पूरी फुल इन्हीं चीजों पे बेस्ड है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और यूक्लिड डिवीजन लेमा पे। तो इन चीजों को हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, तब तक पढ़ाई करते रहें। ओके, थैंक यू सो मच।